अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टील का बर्तन होता है और वो जब खाली होता है तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो खाली है, उस वजह से वो आवाज़ करता है। ऐसे ही खाली बर्तन जब ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करता है तो वो हर किसी को बुरा लगता है और वो बहुत ही हल्का होता है, उसे उठाकर कोई भी पटक सकता है, कहीं भी फेंक सकता है खाली बर्तन को। वो खाली है, उसमें कोई लोहे की कील मारी जाए तो बहुत आवाज़ करता है, कोई जोर से उसमें डंडा मार दिया तो पिचक जाएगा, टूट जाएगा और कहीं पर भी उसे उठाकर फेंक सकते हैं। ऐसे ही जो अज्ञानी होते हैं वो खाली बर्तन की तरह होते हैं, अपना ज्ञान लोगों के ऊपर झाड़ते हैं, दूसरों को समझाते हैं, जबरदस्ती दूसरों को सलाह देते हैं। ऐसा करने से वो खुद ही अपनी परेशानियों को दावत देते हैं और एंड में ऐसी परेशानी फंस जाते हैं। बहुत जल्दी उनको कोई भी नष्ट कर देता है, मार देता है, किसी का शिकार बन जाते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दूसरी तरफ क्या होता है कि जब स्टील का बर्तन होता है, अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो अगर हम उसमें कुछ लोहे की चीज़ मारेंगे तो वो आवाज़ कम करेगा, आवाज़ ही नहीं आएगी बिल्कुल। जैसे एक रंदा है, रंदा खाली है तो आवाज़ बहुत करेगा, और रंदा में गेहूँ है भरे हुए हैं तो वो आवाज़ नहीं करेगा, और उसको कोई उठाकर फेंकने की कोशिश करेगा तो वो नहीं फेंक पाएगा, और वो उससे टकराएगा कोई भी तो वो टकराने वाला खुद मर जाएगा, घायल हो जाएगा, लेकिन जो रंदा है उसको कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही जो इंसान ज्ञान से भरा हुआ होता है वो शांत होता है, शोर नहीं मचाता है और कभी भी वो किसी पर अपना ज्ञान नहीं झाड़ता है। कोई उससे अगर सलाह लेता है तभी वो दूसरों को सलाह देता है, और वो ऐसे लोगों को सलाह देता है जो उनकी बातों को समझ सकता है और वो उनकी रेस्पेक्ट करता है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को वो सलाह देते हैं जब कोई उनसे ज़बरदस्ती सलाह मांगता है तब। लेकिन जो खाली बर्तन होते हैं, खाली रंदा होते हैं, वो हमेशा आवाज़ ज़्यादा करते हैं। उनमें ठोकर मारी जाए, लात मारी जाए तो बहुत दूर जा गिरते हैं, वो टूट जाते हैं। ऐसे ही मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो शुरू में बड़ा ढोल पीटते हैं, अपने ज्ञान का बखान करते हैं, और उन्हें कोई आता है और उनको धूमिल कर देता है, बर्बाद कर देता है, मार देता है। तो ऐसे लोग अक्सर होते हैं जो अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी अगर फुल भरी हुई है तो वो नहीं छलकेगी, आधी पी होगी तो वो छलकेगी, पानी गिरेगा। तो इसलिए अज्ञानी की यही पहचान है कि वो अशांत रहता है, दूसरों के ऊपर ज्ञान झाड़ता है, हद से ज़्यादा शोर मचाता है और बार बार दूसरों से बहस करता है और बार बार बहस में हार जाता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बार बार ऐसी परेशानी में फंसाता रहता है जिससे उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब अज्ञानियों के लक्षण हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी इंसान ज़बरदस्ती अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, शोर मचा रहा है और अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती दूसरों के ऊपर अपना ज्ञान थोप रहा है, ज़बरदस्ती दूसरों को सलाह दे रहा है, दूसरों में बार बार कमी निकाल रहा है, तो समझ जाना वो अधूरा है, अज्ञानी है, अधजल गगरी है वो, और खाली बर्तन है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। इस वजह से वो ज़्यादा शोर मचा रहा है और ऐसे लोगों से तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना ही शांत होता है और उतना ही भरा हुआ होता है, ठोस होता है। वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है और वो किसी को ज़बरदस्ती सलाह नहीं देता, अपनी बात नहीं थोपता है। जिनको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो समझ जाना वो खाली बर्तन है, और खाली बर्तन हमेशा आवाज़ ज़्यादा करता है। ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है वो हद से ज़्यादा भड़क जाता है, गुस्सा छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करने लग जाता है। और दूसरी बात, जो शराबी होता है, कोई भी शराबी होता है, वो उसी को ज़्यादा परेशान करता है। वो पहले देख लेता है कौन मेरी सहन कर सकता है, कौन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो उन्हीं को परेशान करते हैं। जैसे परिवार को परेशान करते हैं, वो शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि परिवार वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस थोड़ा सा गुस्सा दिखाएंगे
और थोड़ा सा डांटेंगे, बस इतना कुछ करेंगे। या वो पड़ोस में कोई कमज़ोर आदमी होता है, वो उसको परेशान करते हैं शराब पीकर, उसे के साथ गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और कोई एक ऐसा होता है, बहुत पावरफुल इंसान होता है, बहुत धाकड़ होता है, हरामी टाइप का होता है, उससे वो नहीं बोलते हैं। या कोई पुलिस वालों को देख लेते हैं तो उनके सामने चुप पड़ जाते हैं, उनसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इनसे कुछ गलत बोल दिया तो यहाँ बम बन जाएगा, और जब वो बम फटेगा तो उसमें मेरा ही विनाश होगा। तो इसलिए सहन करने से शराबियों को बढ़ावा मिलता है, और ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उपद्रव करते हैं, हद से ज़्यादा शोर मचाते हैं, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, शोर मचाते हैं, और हद से ज़्यादा लोगों का जो ध्यान है वो भटकता है, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब ऐसी स्थिति चलती जाती है तो बाद में उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस परिस्थितियों को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सहन बिल्कुल ना करें। कोई भी शराबी इस तरह की हरकतें करता है, तुरंत पुलिस के पास कॉल करें, तुरंत उसे पकड़वाएं। ऐसा करने से वो धीरे धीरे शराब पीना बंद कर देगा, या बंद नहीं करेगा तो वो शोर नहीं मचाएगा, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ये सहन कर रहे हैं। जब इन्होंने आज सहन कर ली तो ये कल को भी सहन करेंगे, या 2-3 दिन वो सहन कर लेते तो वो सब शराबी को विश्वास हो जाता है। तब तो ये एक बार दब गया, जो इंसान एक बार दब जाता है तो उसको फिर वो दबाना ही शुरू कर देते हैं, उसको इतना दबा देते हैं कि उसका जीना हराम हो जाता है। तो ऐसे ही शराबी की जो जितनी सहन करता है, शराबी और ज़्यादा उसके सिर पे चढ़ जाता है, वो खुद अपना जीवन बर्बाद करता है, और जो अपना परिवार है, पड़ोस है, उनका भी वो जीवन जो है बर्बाद कर देता है, उनका भविष्य खराब कर देता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और हद से ज़्यादा सभी लोग दुखी रहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग अपना जीवन तो खराब करते हैं, साथ में बच्चों का भी जीवन खराब ना करें, पड़ोस में किसी को परेशान ना करें, कमज़ोर को गाली ना दें, कमज़ोर के साथ बदतमीजी ना करें। इससे अच्छा है कि पुलिस को तुरंत कॉल करें, पकड़वाएं, अब बार बार पकड़वाएं, जितना हो सके उतनी कोशिश करें। ऐसे लोग या तो सुधर जाएंगे, या भाग जाएंगे, या गाली देना बंद कर देंगे, या शराब ही छोड़ देंगे। तो इसलिए सहन करने से इंसान दब जाता है, और जो परेशान करता है वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, उसका हौसला बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे वो और ज़्यादा लोगों को झुकाता है। तो सहन बिल्कुल ना करें। और ये वही लोग होते हैं जो अधजल गगरी छलकत या अधूरा ज्ञान वाले लोग होते हैं, खाली बर्तन वाले लोग होते हैं। ये खाली, अंदर से खाली होते हैं, इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। जब ये खाली होते हैं अंदर से, तो उसमें शराब भर लेते हैं अपनी पेट में, तो वो शराब उपद्रव करती है, शोर मचाती है, गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है। वो शराब अंदर जब वो खाली होता है, जब ज्ञान से इंसान भरा हुआ होता है, तो उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता, शराब जा ही नहीं सकती, गलत चीज़ जा ही नहीं सकती। तो उस वजह से अच्छे लोग शराब पीते ही नहीं हैं। शराब अक्सर ज़्यादातर वही पीते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, वही शोर मचाते हैं। तो ऐसे लोगों को सहन ना करें। जब इनका नशा उतर जाए तो इनसे प्यार से बात करें और इन्हें समझाएं। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।